है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि लो सिक्रीशन होगी थायराइड हार्मोन की। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड अब इनएक्टिवेट हो चुका है या थोड़ा बहुत लेस इफेक्टिव हो गया कि थायराइड ग्लैंड अब क्या है, कम सिक्रीशन कर रहा है हार्मोन्स की। तो थायराइड ग्लैंड से जब T3 T4 कम सिक्रीट होगा तो उस टर्म को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई और एक है क्रिटिनिज्म और दूसरी है माइक्सीडीमिया। क्रिटिनिज्म होती है चिल्ड्रंस में, सी से चिल्ड्रन और सी से क्रिटिनिज्म, और माइक्सीडीमिया होती है एल्डर में। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में हो रहा है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है क्रिटिनिज्म। बच्चे कितने बच्चे, यानी कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब एक बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, अगर मदर की बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या मसला हो सकता है। जो फीटस होता है वो क्या करता है, वो अपना मेटाबॉलिज्म खुद तो नहीं करता है, खुद हार्मोन तो उसके रिलीज नहीं हो रहे होते, अभी थायराइड ग्लैंड बना नहीं होता है। तो फीटस क्या करता है, मदर की बॉडी से थायराइड हार्मोन लेता है और उससे क्या कराता है, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म कराता है। लेकिन अब मदर ही क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मदर के अंदर ही थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे, तो इस वजह से फीटस को सही तरह से T3 और T4 का लेवल नहीं मिलेगा, जिस वजह से इसकी मेंटल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, मेंटली ये सही तरह से डेवलप नहीं होगा। दूसरा, इस बच्चे की क्या होगी, फिजिकल ग्रोथ भी सही तरह से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर बेजल मेटाबॉलिक रेट इसका स्लो हो चुका है। क्यों स्लो हो चुका है? क्योंकि थायराइड हार्मोन इसको नहीं मिल रहे हैं। थायराइड हार्मोन इसको क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मदर ही हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हार्मोन सही तरह से नहीं बना रही या कम अमाउंट में बना रही, जिसकी वजह से उस फीटस को प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल ग्रोथ भी रिटार्ड होती है और फिजिकल ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। अब यहाँ अगर बड़ों में, एल्डर्स में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसके लिए हम कहते हैं माइक्सीडीमिया। अब अगर किसी की एज 30 है, 35 हो चुकी है, अब तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी ना ऑब्वियसली। तो उनमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? उनमें पहला सिम्टम है ओवरवेट। ओवरवेट कैसे? देखो, थायराइड हार्मोन्स तो जो थे उनका काम क्या था, मेटाबॉलिज्म कराना। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ नहीं हो रहा है या स्लो हो रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन सब की ब्रेकडाउन क्या हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। अब ये ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहे मोनोमर के अंदर, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल के अंदर नहीं टूट रहे, एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूट रहे। जब ये नहीं टूटेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, पॉलीमर पड़े रहेंगे बड़े मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से पेशेंट कैसे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, यानी कि इनको ओबेसिटी हो जाती है। क्यों ओबेसिटी हो जाती है? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया। बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो क्यों हो गया? क्योंकि थायराइड के हार्मोन कम आ रहे हैं। अब इन पेशेंट को क्या होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, अब मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये पेशेंट फिर क्या होते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाते हैं, इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती। बाकी कैसे होते हैं, स्लगिश होते हैं। स्लगिश मतलब ये लेजी लेजी सा फील करते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूट रहे तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हर सेल के पास नहीं जाएंगे, जब सेल के पास ही नहीं जाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जिस वजह से कैसे होते हैं, स्लगिश और लेजी फील करते हैं। बाकी क्या है कि इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई स्किन हो जाती है, क्योंकि इन हार्मोन्स का काम होता है स्किन को थोड़ी बहुत नॉरिशमेंट देना, स्किन पर भी इसका रोल है। अब इन पेशेंट में क्या होता है, इनकी जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। अब ये जो पेशेंट है कैसे होते हैं, कंफ्यूज और डिप्रेस होते हैं। अब क्यों कंफ्यूज और डिप्रेस होते हैं? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन का काम तो थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट में भी काम था, बट मेंटल डेवलपमेंट तो हो गई है, अगेन वही कि मेटाबॉलिक रेट स्लो है, जिसकी वजह से पॉलीमर मोनोमर में नहीं टूटे, छोटे मॉलिक्यूल में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एनर्जी नहीं मिलती, जिस वजह से पेशेंट कैसे रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज और डिप्रेस रहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कॉज है? हाइपरथायरॉयडिज्म का तो हमें पता है ऑटो इम्यून था। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कॉज हो सकता है? हो सकता है थायराइड ग्लैंड खराब हो गया हो, थायराइड ग्लैंड में कहीं डिस्ट्रक्शन हो गई हो, जिसकी वजह से वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा। दूसरा हो सकता है कि हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज नहीं कर रहा, या तीसरा मसला हो सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच को रिलीज नहीं कर रहा। चौथा मसला ये हो सकता है कि आयोडीन ही नहीं है बॉडी के अंदर, इस वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जो थायराइड हार्मोन बनता है किससे बनता है, आयोडीन से, और थायरोनीन एक अमाइनो एसिड है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बनाते हैं। अब आयोडीन ही नहीं होगा, थायरोनीन के साथ कंबाइन नहीं होगा, जब कंबाइन नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं बनेंगे। अब ग्वाइटर एक टर्म है जो कि क्या होती है, इसमें क्या होता है कि इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। अब थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से जो मिनरल्स और सॉइल होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब यहाँ पर जो फसल और
फसल वगैरह जो यहाँ ऊपर की तरफ उगती है उसमें क्या होती है कि आयोडीन और मिनरल्स की कमी होती है। तो वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं वो जो भी ग़िज़ा यहाँ की खाते हैं तो उनको आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से यहाँ पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको मोस्ट कॉमनली ग्वाइटर की डिजीज़ होती है। तो इसका क्या है, ये लोग आयोडीन का क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है यानी कि अपने फूड के अंदर डाल के उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनके आयोडीन की कमी पूरी हो सकती है। कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब कि अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन सा हार्मोन बनता है, पेप्टाइड। अगर 100 अमाइनो एसिड आपस में अटैच होंगे तो पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है, अगर 100 से ज़्यादा होंगे तो फिर ये प्रोटीन हार्मोन कहलाता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या काम है, ये करवाता है हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या करवाता है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब कम, कैल्सी का मतलब कैल्शियम और ईमिया का मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कराता है, कम कराता है। तो ये रिलीज कब होता है, उसके लिए लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये क्या कराता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कराता है। कहाँ, बोन्स के अंदर। बोन्स के अंदर ये क्या कराएगा, कैल्शियम को डिपॉजिट करा देगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल दोबारा ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कराता है एक। और दूसरा ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देता है। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल होते हैं जो बोन की क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। जब बोन टूटती है तो टूटने के जरिए क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम प्रोड्यूस होता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी अगर रुक जाएगी तो बोन नहीं टूटेगी, बोन नहीं टूटेगी तो कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में नहीं आएगा। इस तरह से कैल्शियम का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तीसरे क्या कराते हैं, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर देखो, अगर ब्लड, यहाँ इसने क्या करवाया, हाइपोकैल्सीमिया कराया, अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो, क्या हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है भाई, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उस दौरान क्या होता है, जब ये किडनी से गुजरता है ब्लड, ठीक है, जब ये किडनी से ब्लड गुजरता है तो किडनी के अंदर क्या करा सकता है, ये कैल्शियम किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होकर ये कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बना सकता है, विच में लीड टू किडनी स्टोन। और दूसरा ये है कि जब कैल्शियम का लेवल कम होता है, जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो सोडियम और पोटेशियम का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो जब कैल्शियम का लेवल कम होगा, नॉर्मल से कम होगा, और सोडियम और पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाती है, स्केलेटल मसल में टेटनी हो जाती है। टेटनी का मतलब है सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टीरिएटेड मसल। स्टीरिएटेड मसल क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, नॉर्मल सेट पॉइंट होता है भाई, सेट पॉइंट तक ही रखना होता है, ना सेट पॉइंट से ज़्यादा ना सेट पॉइंट से कम। अगर सेट पॉइंट से ऊपर बढ़ जाता है तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, उसको नीचे लाकर यहाँ सेट पॉइंट तक लाता है। इसी तरह सेट पॉइंट से नीचे भी नहीं जाना, अगर सेट पॉइंट से भी नीचे चला जाए कैल्शियम का लेवल तो उससे क्या हो जाती है, स्केलेटल मसल में टेटनी हो जाती है। तो ये हमने हार्मोन पढ़े, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या है, कैल्शियम के लेवल को कम कराना, हाइपोकैल्सीमिया कराना। एक और टर्म भी आती है जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया का क्या मतलब है, यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना। तो यूरिन के अंदर जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो सकते हैं, किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, बाय यूरिन डीआर। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, यूरिन डीआर कराया जाता है, जिसमें अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन का मसला है। दूसरा किस तरह से टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थायराइड ग्लैंड हमने पूरा डिस्कस कर लिया। थायराइड ग्लैंड एक कैसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सारी सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, ब्लड के अंदर डालते हैं। डकलेस ग्लैंड होते हैं। T3 T4 का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म कराना। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा एक और MCQs आया था एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में ये था कि अगर T3, एप्टीट्यूड में एक सवाल आया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि अगर T3 और T4 का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज है, ज़्यादा है, अगर ब्लड के अंदर T3 और T4 हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो TSH क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसका मैं
इसकी वीडियो जो है मैं ऊपर आई लिंक पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। पास पेपर का क्वेश्चन, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।